हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबने आजकल न्यूज़ में सुना ही होगा कि अमेरिकन डॉलर 80 क्रॉस कर गया है। आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज की तारीख में डॉलर एंड यूरो का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रेट लगभग एक बराबर हो चुका है, जिसका मतलब 1 यूरो दे के आप 1 डॉलर ले सकते हैं। और भारत की बात की जाए तो 1 डॉलर या 1 यूरो की कीमत लगभग 80 रुपये है। अब आपको लग रहा होगा कि भारत की इकोनॉमी का कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ हर देश तरक्की कर रहा है और हम अभी भी अपनी आम ज़रूरतों में उलझे हुए हैं, पर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इंडिया बहुत सारे देशों के मुकाबले डॉलर के कंपैरेटिव बेटर परफॉर्म कर रहा है, which is really unexpectable। जनवरी 2008 से मई 2014 तक की करेंसी की एवरेज रेशियो ली जाए तो इंडियन रुपी की वैल्यू यूएस डॉलर के कंपैरेटिव 48.7% गिरी थी और 2021 एंड 22 में अभी तक इकोनॉमिकल क्राइसिस के चलते हुए भी सिर्फ 9.7 तक ही गिरी है। अगर पास्ट की बात की जाए तो 2014 के पहले उस टाइम की यूनियन गवर्नमेंट की वीक डोमेस्टिक मैक्रो पॉलिसीज की वजह से ये हुआ था। अब आपके दिमाग में भी मेरी तरह ये सवाल चल रहा होगा कि ऐसा है तो अब डॉलर 80 रुपये का कैसे हो गया। इन एक्चुअल इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहला, रशिया और यूक्रेन में चल रही वॉर एंड सेकंड, वर्ल्ड रिसेशन की शुरुआत। इस सब के चलते अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज में काफ़ी बदलाव किए, जिसमें से एक था अपनी इंटरेस्ट रेट में 75 बेसिक पॉइंट्स का इजाफा करना, जिससे अमेरिकन बैंक्स से पैसा बोरो करके बाहर इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों ने अपना पैसा वापस खींचना शुरू कर दिया। यूएस फेडरल रिजर्व, जो यूएस की एक सरकारी एजेंसी है, उसने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और भी काफ़ी बदलाव किए। सोचने वाली बात यह है कि क्या इंडिया कभी अमेरिकन डॉलर की सुप्रीमेसी से बाहर आ पाएगा? फॉर द टाइम इसका जवाब है नहीं, पर हाँ, मे बी इन फ्यूचर ऐसा हो सके और उसके लिए इंडिया को काफ़ी बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे कि इंडिया को अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को डाइवर्सिफाई करना होगा एंड नॉन डॉलर करेंसीज जैसे यूरो, पौंड, येन जैसे अदर करेंसीज में ट्रेड करना शुरू करना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इंडियन रुपी को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रेडी करना होगा, ताकि इंडियन इकोनॉमी को डॉलर या किसी भी और करेंसी पर ज़्यादा डिपेंड ना होना पड़े। यूनिफॉर्मली इसी डायरेक्शन में चला जाए और ऐसा ही कुछ बदलाव किया जाए तो ये पॉसिबल भी हो सकता है, पर इस सब में अभी काफ़ी समय है और इस सबसे पहले भारत को आने वाले इकोनॉमिकल क्राइसिस से बचना होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।